हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स, यस सिमिलर ट्राइंगल, एक्सरसाइज 6.3। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बड़े अच्छे से डिस्कस किया था और उससे पहले वाली क्लास में अंदर हमने उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है वो सब आपको समझ में आ रहा है। और अगर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। आपको एक फिगर दिया हुआ है जहां पर ट्राइंगल जो है ओडीसी यानी ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए और बीओसी आपको 125 दिया है और सीडीओ 70 डिग्री दिया है और आपको फाइंड करना है डीओसी, डीसीओ और ओएबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है आपको गिवन लिखना है। तो ये हो गया जी हमारा गिवन, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए और फिर आपको एंगल दिए हुए हैं, एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री। हम यहां पर जो बीओसी एंगल है आपका, देखिए बीओसी एंगल ये है, ठीक है, ये वाला, इसको 1 नंबर डाल दें, थोड़ा आसान हो जाएगा भाई। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री। उसी तरह से एंगल सीडीओ दिया आपको, एंगल हम सीडीओ की बात करें तो इसको 2 नंबर डाल देते हैं, ये 2 नंबर है भाई, ठीक। तो एंगल 2 भी आपके पास हो गया यहां पर, यानी एंगल CDO इक्वल टू 70। अब आपको जो फाइंड करना है आप वो लिख लें, टू फाइंड करना है आपने एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। तो जो फाइंड करना है ना उनको एक सिंपल छोटा सा नंबर दे दो, ज्यादा अच्छा रहता है। DOC कहां पर है भाई, देखो ये 1 नंबर आप यहां डाल दीजिए, 3 नंबर डाल देते हैं। DCO निकालना है आपने, इसको 4 नंबर डाल देते हैं और OAB निकालना है आपने, इसको 5 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कहां से फोकस करते हैं, इस बात को अच्छे से नोट कर लें। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके गिवन से जाता है, तो पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है कहां से हो जाएगा, गिवन से हो जाएगा। तो गिवन पर फोकस करें आप। तो चलिए गिवन पे चलते हैं। यहां पर गिवन है भाई ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, ये गिवन है। ब्रैकेट में बताइए, टीचर को जरूर बताना है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है या आप किसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, यानी ये जो एंगल AO है O के इक्वल होना चाहिए, DB के इक्वल होना चाहिए, CA के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं फिगर के अंदर। तो भाई O तो कॉमन है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए आप D और B, ये मेरा D है और ये मेरा B है भाई। तो मैं कह सकता हूं B मेरा जो है किसके इक्वल होना चाहिए, D के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो जी यहां पर हम निकाल लेते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B के, और भाई कितना, जैसे एंगल D हमारे पास है, कितना एंगल D 70 डिग्री, ठीक है भाई। क्यों है भाई ये इक्वल, बता दें आप टीचर को, बाय SS सिमिलरिटी, सॉरी बाय सिमिलरिटी, ठीक है भाई। हम क्या कहेंगे, CPST मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। क्लियर हुआ। चलो भाई दूसरा एंगल क्या है, देखो C जो है वो A के इक्वल होगा। अब यहां देखो हमारा C यहां पर है और A यहां पर है। C मेरा कितना है भाई 4 है, तो एंगल 4 जो है, एंगल
5 के इक्वल होगा, आप ये लिख दें, या फिर c इक्वल टू a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब हम करते हैं फोकस, जो हमें निकालना है। सबसे पहले देखो हमें निकालना है 3 नंबर 4 नंबर। तो यहां से आप सबसे पहले देखो 3 नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो ये क्या है भाई हमारे पास, ये देखिए एक लाइन है और लाइन के ऊपर ये एंगल है। कौन से एंगल बोलते हैं इनको? लीनियर पेयर, राइट। तो लिखे आप ऑन लाइन, लाइन हमारी है भाई BD, एंगल 3 + 1 इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है भाई? टीचर को बताइए, लीनियर पेयर है। अब यहां पर एंगल 1 हमें मालूम है कितना है, 125 है। तो यहां लिख लें आप 125 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो एंगल 3 आ जाएगा आपका 180 माइनस 125, और ये आ गया भाई आपके पास 55 डिग्री। तो एंगल 3 हमने निकाल लिया 55 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा आ गया 55। अब ट्रायंगल के 3 एंगल है, यहां पर देखिए 3 है, 2 हमें मालूम है, 1 हमें मालूम नहीं है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC, या जो भी लिखना आपने DOC लिख लेते हैं भाई, ट्रायंगल DOC, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, अगेन ब्रैकेट में बताना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गए? लिखना जरूर है, ज्योमेट्री में मार्क्स लेने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए भाई 2 की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री है। 3 की हमने निकाली थी 55 डिग्री, 4 हमें मालूम नहीं है। लो जी, यहां से देखिए ये हो गया हमारे पास 125 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल 4 हमारे पास आ जाएगा, जब हम इधर लेके जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो भाई ये भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया? 55 डिग्री। तो एंगल 4 को हमने नाम क्या दिया है भाई? एंगल 4 को नाम क्या दिया है? शाबाश, आपको जो निकालना है वहीं पे देख लीजिए। आपको क्या निकालना है? यहां देखिए एंगल 4 DCO, तो आपने एंगल DCO भी निकाल लिया। और भाई एंगल 2 पैसे मालूम था, 3 हम निकाल चुके हैं, यानी DOC भी निकाल चुके हैं। ये हमारा एंगल DOC था। अब बच गया एंगल नंबर 5, यानी एंगल A निकालना है। कौन सा निकालना है? OAB। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं, यही हटा लेते हैं। तो भाई अभी अभी हमने एंगल 4 निकाला, कितना आया था हमारा एंगल 4? एंगल 4 हमारा कितना आया? 55 आया भाई। अब ध्यान दें, ये एक देखो जेड बन रहा है ऐसे ऐसे, और एंगल 4 इक्वल टू 5 है। अल्टरनेट एंगल आप कह सकते हो, या इस सिमिलरिटी से भी आप कह सकते हो। सिमिलरिटी से हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई हमारे पास ये एंगल जो है इक्वल होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल A का होगा, राइट। हम लिख सकते हैं यहां पे, बट एंगल C इक्वल टू एंगल A, और भाई एंगल C की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है? 55। एंगल A की वैल्यू भी 55 आ गई। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू 55। भाई ये जरूर बता दो कि ये क्यों है हमारे पास, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल A के इक्वल क्यों है? हम कह सकते हैं प्रूव्ड अबाउ, हम बता चुके भाई ऊपर, अब दोबारा नहीं बताएंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with parallel side AB parallel DC intersect each other at point
using a similarity criteria two triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD। आपको यहां पर एक ट्रेपेजियम दी है, ये आपके पास एक मान लीजिए ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम के डायगोनल, ट्रेपेजियम का नाम क्या है भाई? ए बी सी डी। और ट्रेपेजियम के डायगोनल जो है, अच्छा ये भी बोला था ए बी पैरेलल टू सी डी, हमने बना लिया। डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, ये लो जी, करा दो भाई, ये हो गया जी। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट, आपको यहां पर प्रूव करना है, तो लिख लें आप, सबसे पहले गिवन लिखें। गिवन है भाई ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल सी डी, जरूर लिखना है भाई, गिवन जरूर। अब बात करते हैं टू प्रूव। भाई प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। यहां पर स्पेसिफाई किया गया है कि आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया से करना है इसको प्रूव। गलती से आप इसको बीपीटी से प्रूव कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इसको सिमिलरिटी से ही प्रूव करना है। अगर वो मेंशन कर रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, मेंशन नहीं किया होता तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी थ्योरम, कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के प्रूव कर सकते हो। बट फिलहाल यहां पर कंडीशन दे दी गई है कि आप सिर्फ इसको सिमिलरिटी से ही प्रूव करें। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी ट्रायंगल लेने हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूं। यहां आप पकड़ लो भाई, इधर से ओ ए और इधर ओ बी, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड, ऐसे नीचे वाली साइड पकड़ लो ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए भाई, ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी। अगर ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो रेशो भी प्रूव हो जाएगा। तो क्या यहां पर देखें, अब जरा ध्यान दें, एक ट्रायंगल तो ये रहा भाई हमारे पास ओ ए बी और ये है ओ सी डी। इनके अंदर आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। सिमिलरिटी के सभी क्राइटेरियाज आपको अच्छे से आते हैं, उनको अप्लाई कर लें। तो देखो भाई, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, एक तो ये एंगल जो है ना, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और जब भी हमारे पास इस तरह से जेड बनता है पैरेलल लाइन के केस में, तो अल्टरनेट एंगल हम बोलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आ गया? उसी तरह से एक एंगल देखो ये हो जाएगा हमारे पास भाई, कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल नाम डाल दो भाई, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 और ये 4, कौन सा एंगल है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आ गया? तो दो एंगल बहुत हैं सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ट्रायंगल लेने कौन से। अक्सर स्टूडेंट यही पूछता है कि भाई सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो पता करने के लिए ऑलवेज कहां जाना है? या तो प्रूफ को पकड़ लो या गिवन को पकड़ लो। तो फिलहाल हमने यहां से पकड़ लिया कि भाई कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी और ओ सी डी। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, तो भाई आपके पास एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2। क्यों है भाई? यहां जरूर बताएं, ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों है भाई? टीचर को जरूर बताएं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है, वी ओ ए नहीं लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी, कौन से क्राइटेरिया से हो गए भाई? दो एंगल हो गए इक्वल, इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो बाय सीपीएसटी, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
क्या हो जाएंगे, यहां पर उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो अब उसी तरह से उठा लीजिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। यहां से OA उठाएंगे भाई, तो यहां से OC उठा लेंगे, और भाई यहां से हम क्या उठा लें, OB, तो यहां से हम OD। तो हो गया ना, देयरफॉर यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है यहां पर कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।